ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 4 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 5 का श्रवण करेंगे। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 5 में क्या है। श्लोक संख्या 5 में है कि अभी भगवान ने क्या बताया था, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और यही ज्ञान वेदों की ऋचाओं के द्वारा भी अनेक प्रकार से दिया गया ऋषि मुनियों के द्वारा। ऋषि मुनियों ने वेदों की ऋचाओं के द्वारा अनेक प्रकार का ज्ञान दिया है और ब्रह्म सूत्रों में भी इनका वर्णन किया गया है। ऐसा भगवान श्लोक संख्या 5 में अर्जुन को बता रहे हैं। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चिते। ऋषि भी बहुधा कह रहे बहुत ऋषियों के द्वारा, बुद्धिमान ऋषियों के द्वारा अनेक प्रकार से गीतम वर्णित किया गया है। बुद्धिमान ऋषियों के द्वारा अनेक प्रकार से इनका वर्णन किया गया है। छंदों भी, वैदिक मंत्र, छंद होता है वैदिक मंत्रों के द्वारा, विविधैः पृथक् अनेक प्रकार से अलग अलग स्थानों पर, ब्रह्मसूत्र में अलग अलग अनेक स्थानों पर वैदिक मंत्रों के द्वारा इनका वर्णन किया गया है। पदई नीति वचनों के द्वारा, हेतु भी और कार्य कारण से भी वे निश्चित रूप से इन सब का ब्रह्मसूत्रों में वर्णन किया गया। किसका? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार से वैदिक मंत्रों के द्वारा और ब्रह्मसूत्र में अर्थात वेदांत में भी इनका बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। अब ज्ञान की व्याख्या करते हुए देखिए, भगवान क्या है, कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है, लेकिन फिर भी विद्वान अलग अलग अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा है तथा परमात्मा, आत्मा और परमात्मा की द्वैतता कि वो दो हैं, फिर अद्वैतता कि वो दो नहीं हैं, इनका भी विवादपूर्ण वेदांतों में विशद व्याख्या की गई है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम ऊंचे धरातल पर हैं, कोई कहता है नीचे धरातल पर हैं। ये ऊंचा और नीचा ये क्या है? ये अज्ञान का कारण है। भाई धरातल तो सब एक है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, लेकिन वो अज्ञानवश क्या कहते हैं कि हम तो ऊंचे धरातल पर रहते, कोई कहता हम तो नीचे धरातल पर रहते। तो जैसे यह भी अज्ञान का ही कारण है। अनंत जीवों के रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं, किंतु परमात्मा क्या है? तीनों गुणों से अदूषित है, वो दूषित नहीं है, दिव्य है। परमात्मा तो क्या है? आत्मा क्या है? न तो इन 3 गुणों से दूषित है न, और वो तो दिव्य है। इसी प्रकार वेदों में भी आत्मा और परमात्मा का, आत्मा और परमात्मा क्या है? एक ही है। जीव और आत्मा इनका भेद बताया गया है। जीव और आत्मा अर्थात जीव आत्मा क्या है? शरीर के अंदर रहने वाली जीवात्मा कोई आत्मा कहा गया है, जीव कहा गया है, आत्मा कहा गया है। वो क्या है? वो देही, इस शरीर में रहने वाली है, इस देह में रहने वाली है, उसे यहाँ स्थान दिया जाता है इस शरीर के अंदर, वह रहती है। और इस प्रकार से आत्मा क्या है? अनश्वर है, और ये शरीर क्या है? ये नश्वर है। इस प्रकार की ये जो व्याख्या है, यह ऋषि मुनियों ने वेदांतों में ब्रह्म सूत्रों में अनेक स्थानों पर अलग अलग रूप से की है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ की 2 कोटि हैं, एक है जीवात्मा और एक है परम पुरुष। जो जानता है, इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानता है, उसको 2 कोटि दी गई हैं। क्योंकि क्षेत्र का अर्थ क्या? कर्म क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ का अर्थ क्या? उसको जानने वाला। तो जानने वाले की 2 कैटेगरी बताई गई, एक तो जीवात्मा है, एक परम पुरुष है। अब जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को, जीव का मन और जीवन के लक्षणों को जीव से अलग समझा जाता है।
जो इस जीव का मन है और इस जीवन के जो लक्षण हैं उनको अलग समझा जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, एक अवस्था आती है जब व्यक्ति आनंद में हो जाता है। न उसे इस शरीर का ज्ञान होता है, न इसमें रहने वाली शरीर, वो इन दोनों को एक समझता है। जब वो इन दोनों को एक समझने लग जाता है तो उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह इस भौतिक मोह माया से दूर हो जाता है। इस भौतिक मोह माया से दूर होकर केवल और केवल उस ब्रह्म के स्वरूप को चारों ओर देखता है। जब उसका मैं खत्म हो जाता है कि मैं तो कुछ चीज़ है ही नहीं, ये तो भगवान ही है, ये तो कृष्ण ही, यह सब कुछ क्या है, ये तो आत्मा ही है, परमात्मा ही है। जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है तो उसे दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसा यहाँ भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में भली प्रकार से समझाते हैं। और जब जीव आनंद में अनुभव करने लग जाता है तो वह क्या होता है, वो पूर्ण बन जाता है। उस समय वह परमेश्वर की अधीन हो जाता है। और जो भी सारे कार्यकलाप हैं, वो जो भी कार्य करता है वो भगवान को इंगित करके ही करता है, भगवान को इंगित करके ही करता है। तो तब उसका मैं जो अपनापन है वह खत्म हो जाता है और हर चीज़ में उसे ब्रह्म का स्वरूप ही, उस कृष्ण का स्वरूप ही दिखाई देता है। तो आज हमने श्लोक संख्या 5 का श्रवण किया। अब अगली वीडियो में श्लोक संख्या 6 का श्रवण करेंगे। और वीडियो पूरी सुनिएगा, बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए, लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा। इस बहाने आप प्रतिदिन भगवान का एक नाम अवश्य ले पाएंगे। धन्यवाद।